आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारे पास स्मार्ट वॉच है लेकिन हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। स्मार्टफोन है लेकिन अच्छी नींद नहीं है। हेल्दी फूड है लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन खाने का समय नहीं है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव फ्रॉम रायश्री आयुर्वेदा, अशोकनगर, कानपुर। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या आप फास्ट लाइफ, कॉर्पोरेट जॉब, नाइट शिफ्ट और बिजी शेड्यूल से आयुर्वेदा फॉलो करना संभव है? कुछ लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा अपनाने का मतलब सुबह 4 बजे उठना, घंटों का योग करना, 20 तरीके के काढ़े पीना और पूरी ज़िंदगी सिर्फ उबला हुआ खाना खाना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद का मतलब अपनी ज़िंदगी छोड़ना नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मॉडर्न लाइफ स्टाइल और आयुर्वेदा को साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको आखिरी में मैं आपको ऐसे 5 आसन बताने वाला हूँ जिसे अपनाकर आप बिना अपनी दिनचर्या को बदले भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गई। ऑनलाइन फूड, वर्क फ्रॉम होम, एसी, ऑफिस, नाइट वर्क, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है? तो जवाब मिलेगा नहीं। आज लाखों हॉस्पिटल सरकार खोल रही है, लाखों डॉक्टर सरकार ने हायर कर रखे हैं, लाखों टेक्नीशियन लोगों को सरकार ने हायर कर रखे हैं, लेकिन क्या उन हॉस्पिटल्स में भीड़ कम हुई है? नहीं ना। आज 30-35 साल की उम्र में भी लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब कमर दर्द रहता है, बॉडी हमेशा थकी रहती है, स्ट्रेस बहुत है, स्लीप पूरी नहीं होती, वेट बढ़ता जा रहा है। समस्या आधुनिक जीवन है, समस्या असंतुलित जीवन शैली है। आयुर्वेद कभी भी मॉडर्न साइंस के खिलाफ नहीं रहा। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। बीमार होने के बाद इलाज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बीमारी होने से पहले शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसकी बात आज पूरी दुनिया कर रही है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में आयुर्वेदा कैसे अपनाएं? सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, पानी से करें। जैसे ही उठें सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत छोड़ दीजिए। 1 गिलास पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 गिलास पानी पीजिए गुनगुना करके और कुछ मिनट शांत बैठिए। इससे दिन की शुरुआत अधिक संतुलित महसूस करेंगे आप। दूसरा, 2-2.5 मिनट शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। 20 मिनट शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रोज़ वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा या हल्की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपका शरीर चलने के लिए बना है, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं। खाने का समय तय कीजिए। आज सबसे बड़ी गलती क्या है? ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना, लंच लेट करना, डिनर रात के 11 बजे करना, और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब डाइजेशन खराब है। आयुर्वेद नियमित समय पर संतुलित भोजन की सलाह देता है। नींद की प्रायोरिटी बनाइए। स्लीप लग्जरी नहीं है, स्लीप मेडिसिन है। रोज़ पर्याप्त नींद, नियमित नींद आपके पूरे शरीर को सकारात्मक प्रभाव डालती है। मौसम के अनुसार जीवन शैली हमेशा बदलनी चाहिए। हर मौसम में एक जैसा खाना, एक जैसी दिनचर्या, एक जैसी आदतें, ये सही नहीं होती है। मान के चलिए गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर जून जुलाई की गर्मी पड़ रही है, आप दिन में 4 घंटे की नींद ले रहे हैं तो ये आपको बीमार करेगी। लेकिन आप 15 से 20 मिनट की नींद ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को ऊर्जावान बना देगी। गर्मी, सर्दी, बारिश और शरीर की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, इसीलिए आयुर्वेद रीत के अनुसार आहार विहार पर आयुर्वेद जोर देता है। स्ट्रेस को नॉर्मल रखिए, स्ट्रेस को नॉर्मल मत समझिए। आज लोग कहते हैं कि स्ट्रेस तो सबको है, लेकिन लगातार तनाव शरीर के मन दोनों प्रभावित कर सकता है। भूलने की भी आदत डालिए। हर चीज़ ध्यान में रखी जाए तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा। कुछ भूलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए, प्राणायाम करिए, नेचुरल वॉक करिए। ये छोटी छोटी आदतें ना आपके शरीर में बहुत अंतर ला सकती हैं। बीमार होने का इंतज़ार मत कीजिए।
जब तक रिपोर्ट खराब नहीं आती तब तक हम सोचते हैं सब ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सिर्फ रिपोर्ट का नहीं, स्वास्थ्य सिर्फ रिपोर्ट का नाम नहीं है। अब लगातार थकान, नींद कमी, पाचन की समस्या भी, बार बार शरीर में दर्द हो रहा है, तो कारण जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना सही है, उससे सलाह लेना ये उचित है। क्या आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन में एक साथ चल सकते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा जवाब है कई परिस्थितियों में दोनों अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इमरजेंसी में आधुनिक चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं में जीवन शैली में आहार और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण सहायक भूमिका भी निभा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कोई भी उपचार योग चिकित्सक की सलाह से ही लिया जाए और बिना सलाह के दवाओं में बदलाव ना किया जाए। हमें किसी एक पद्धति को दूसरी के खिलाफ खड़ा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। मकसद एक ही है, रोगी का बेहतर स्वास्थ्य। 5 गोल्डन रूल्स इसके लिए अपनानी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये 5 बातें याद रखेंगे, समय पर सोइए, समय पर खाइए, रोज शरीर को चलाइए, तनाव को नियंत्रित कीजिए, ज़रूरत होने पर डॉक्टर की सलाह लीजिए, तो आप अपने स्वास्थ्य की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कोई पुरानी सोच नहीं बल्कि बैलेंस्ड लिविंग का विज्ञान है। और विज्ञान, हम जो सोचते हैं आयुर्वेद पुराना है या मॉडर्न या विज्ञान आज का है, साइंटिफिक बात करें तो साथियों, विज्ञान केवल किसी भी ज्ञान को जानने की, समझने की एक कला है। हम आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे। जब हमने साइंटिफिक तौर पर उसको जानने की कोशिश कर दी तो हमने कहा ये विज्ञान है, और जब तक नहीं जानते थे तो हम उसको आयुर्वेद या चमत्कार कह के समझते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल या सेंट जो है हमारे पुरातन में जो है सेंट मदर टेरेसा हुई है, तो मदर टेरेसा ने अपने जीवन में भी बहुत सारे वो किए हैं, चमत्कार दिखाए हैं। एक मरीज था उनके जीवन में, उस मरीज को जो है वो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था, और जैसे ही वो मदर टेरेसा के पास में आया तो मदर टेरेसा के पास में आते ही वह मरीज बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। तो लोग इसको मिरेकल समझने लगे कि वो कैसे ठीक हो गया, बल्कि उस बच्चे को जो है एक प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ रहा था। ऐसी ही बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं, बस उसे संतुलित करने की ज़रूरत होती है, आयुर्वेद को समझने की ज़रूरत होती है। जब नहीं समझते तो चमत्कार, और समझ गए तो वो विज्ञान। याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन स्वस्थ शरीर और शांत मन ही आपकी ज़िंदगी को बेहतर स्वास्थ्य वास्तव में बेहतर बना सकते हैं। आपके शरीर की सुनिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने प्यारे दोस्तों, परिवार और इन सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।